सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। शुरू कर रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। अलौकिक गणित ग्रंथराज जीवकांड जी और त्रिलोक सार ग्रंथ की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, पूज्य नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हैं, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग लोकोत्तर के बाद अलौकिक गणित उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका विवेचन नेमीचंद आचार्य ने त्रिलोक सार में और जीव गोमट सार जीवकांड जी में किया है। उसी से विशेष प्ररूपना, विशेष कलरफुल समझाने का श्रेय सारिका जी छाबड़ा, जो विकास जी छाबड़ा की पत्नी है, उन्होंने किया है। उनके विशेष पुरुषार्थ से आज हम इस चीज को समझने में सक्षम हो रहे हैं। अतः उनको भी हम सभी की तरफ से बारंबार जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत बहुमान है। सिद्धम सुद्धम प्रणमिय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमा कलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवणम गोचम। हम लोग परित असंख्यात निकालने की विधि, जघन्य परित असंख्यात निकालने की विधि हमने जानी। कैसे निकालते हैं वो हमने जाना कि 4 कुंडों के माध्यम से हमने उसको जाना कि किस तरह से जघन्य परित असंख्यात आता है। कुंड विधान से हमने निकाला। अनवस्था कुंड सबसे पहला कुंड था, तो 1 लाख योजन 1000 योजन गहरा था, और वहां पर 3 कुंड और बनाए गए थे। शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड, महाशलाका कुंड, वो भी सब 1 लाख योजन और 1000 योजन गहरे थे। उसमें कितनी सरसों अटती है, तो आचार्य ने कहा कोटि के पहले जो भी अक्षर हो, 6 बार करोड़ करोड़, फिर 5 बार करोड़ करोड़, फिर 4 बार करोड़ करोड़, फिर 3 बार करोड़ करोड़, फिर 2 बार करोड़ करोड़, फिर 1 बार करोड़, फिर लाख हजार तो आएंगे ही आएंगे। इतनी सरसों आने से एक बार ही अनवस्था कुंड भरता है। जब एक बार अनवस्था कुंड भरता है, 46 अंग प्रमाण पहले अनवस्था कुंड में अट रही है जो सरसों, वो तीनों कुंड में भी, तीनों जो शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड, महाशलाका कुंड, तीनों कुंड में भी इतनी ही सरसों का प्रमाण आएगा। क्योंकि पहली बार जो अनवस्था कुंड बन रहा है, उस समय चारों ही कुंड एक बराबर हैं। अतः हमको इससे पता चल जाता है कि पहले अनवस्था कुंड में जितनी सरसों आएगी, उतनी ही सरसों प्रत्येक कुंड में आएगी। तो 46 अंक प्रमाण जब एक बार भरा जाता है, तो 1 सरसों शलाका कुंड में देते हैं। इस तरह 46 अंक प्रमाण बार जब भरेंगे, तो 1 सरसों शलाका कुंड में देंगे, तो शलाका कुंड भर जाएगा। जिस समय दोनों कुंड भरे हुए दिखेंगे, अनवस्था कुंड और शलाका कुंड, उस समय 1 सरसों प्रति शलाका कुंड में आएगी। इसी तरह से शलाका कुंड 46 अंक प्रमाण फिर पुनः भरेंगे, तो फिर 1 सरसों, एक बार भरेंगे तो 1 सरसों आएगी। 46 अंक प्रमाण बार जब शलाका कुंड भरेंगे, तो उस समय 1 सरसों एक बार में डालने से 46 अंक प्रमाण सरसों प्रति शलाका कुंड में हो जाएगी। अब इस समय हमको अनवस्था कुंड जहां भी बना हो, अनवस्था कुंड का हम विधान जान गए हैं कि 1 सरसों हमको द्वीप समुद्र में डालते जाना है, और जहां लास्ट सरसों गिरेगी, वहां उसके डायामीटर, उस द्वीप अथवा समुद्र के डायामीटर के बराबर दूसरा अनवस्था कुंड बनता है। तो इस तरह से वो कुंड बनाने के बाद में जिस समय अनवस्था कुंड भी भरा दिखेगा, शलाका कुंड भी भरा दिखेगा, प्रतिशलाका कुंड भी भरा दिखेगा, उस समय 1 सरसों शलाका कुंड में आएगा। इस तरह से करते करते प्रतिशलाका कुंड को भी
46 अंक प्रमाण सरसों जब उसमें आ जाएगी, भर जाती है तो एक उसमें पड़ता है, फिर 46 अंक प्रमाण भरता है तो फिर एक महासलाका में आता है, और उसके पहले वाले भी बार बार भरे जाते हैं। उसमें भी 46 अंक प्रमाण जिस समय महासलाका में हो जाएगा, यानी चारों कुंड हमें भरे हुए दिखेंगे, चारों कुंड की सरसों पिरामिड की भांति भरे हुए दिखेंगे। उस समय जो अनवस्था कुंड की सरसों होगी उसका अगर हम काउंट कर लेते हैं तो सारा काउंट होने के बाद में आखिरी सरसों तक वो जघन्य परित असंख्यात की वैल्यू होगी। हम उसे द्वीप समुद्र में भी डाल सकते हैं, क्योंकि द्वीप समुद्र की संख्या कितनी है, युक्त असंख्यात है, संख्याता संख्यात है, तो वो तो बहुत पहले ही खत्म हो जाएगी, तो हम उसको डाल सकते, डाल डाल के आगे भी जा सकते हैं। जहां वो द्वीप समुद्र में जाके खत्म होगी उसको एक द्वीप अथवा समुद्र को छोड़ दें, उसके पहले वाले द्वीप और समुद्र तक उत्कृष्ट संख्यात संख्या होगी, जो मति ज्ञान के, पूर्ण मति ज्ञान के द्वारा, पूर्ण श्रुत ज्ञान के द्वारा जानी जा सकेगी। यानी जिसका मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पूरा है, थोड़ा भी कम नहीं है, उसके द्वारा जो तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का आवरण का विच्छेद कहाँ होता है, 12वें गुण स्थान में। पूर्णतया तो 12वें गुण स्थान में विच्छेद होता है, लेकिन वहां विच्छेद होने के बाद तो 13वें गुण स्थान में श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान का तो काम ही नहीं रह जाता है। तो हुआ तो हो गया। वास्तव में देखा जाए तो पूर्ण श्रुत ज्ञान ऐसा महसूस होता है कि 12वें गुण स्थान में होना चाहिए, क्योंकि 13वें में तो श्रुत ज्ञान ही उसमें मिल जाएगा, केवल ज्ञान में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वहां वाले मुनि महाराज को ये इतना भयंकर जो उत्कृष्ट संख्यात है वहां उनको होगा। हमने ये समझा कि 4 कुंड विधान के द्वारा उत्कृष्ट असंख्यात निकालने के लिए हम 4 कुंड विधान किए थे, उससे हमारे जो लास्ट संख्या आई वो परित, जघन्य परित संख्यात आई, असंख्यात आई, उसमें से एक हमने माइनस किया तो उत्कृष्ट संख्यात आ गई। अब दूसरी संख्या हमको निकालनी है, उत्कृष्ट जघन्य युक्त का संख्यात हमको निकालनी है। परित असंख्यात को निकाल लिए, अब जघन्य युक्त संख्यात निकालनी है, क्योंकि जघन्य क्यों निकालते हमने समझा, जघन्य उत्कृष्ट से जघन्य बहुत छोट, उसी का जैसे युक्त संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात और जघन संख्यात तो 2 ही है, लेकिन उत्कृष्ट संख्यात कितना बड़ा है हम लोग देख रहे हैं, अभी बहुत ही बड़ा है, जिसको कि हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। कितना भी चिंतन में लाओ हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारे ज्ञान का तो विषय ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत ही थोड़ा सा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है। लेकिन जघन्य हम फट से सोच लिए कि 2 है। तो यही कारण है कि किसी भी संख्या का, जैसे आप लोगों में से किसी ने प्रश्न किया था कि भाई उत्कृष्ट निकाल लें, उत्कृष्ट निकाल के उसमें -1 कर दें, उत्कृष्ट जघन्य असंख्यात निकाल लें और उसमें 1 जोड़ दें तो अनंत की जघन्य आ जाएगी। ऐसा भी तो कर सकते हैं, लेकिन उस बड़ी संख्या को निकालने में ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए सभी संख्याओं को जघन्य वाली निकाली जाती है। जघन्य में 1 माइनस कर देते हैं तो पहले वाली उत्कृष्ट पता चल जाती है। ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई है ना यहाँ तक? किसी को भी कोई शंका है, कहीं पर भी अभी भी कुंड विधान नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, अभी 12वें गुणस्थान की बात बोली, 12वें गुणस्थान मुद्राज इस संख्या को जानते हैं, संख्यात वाले को, तो अपने श्रुत केवली नहीं जानेंगे क्या? श्रुत केवली तो जानेंगे बाबूजी, वही श्रुति केवली तो है वहां तक। श्रुत केवली तो के लिए कहा ही गया है कि श्रुत केवली का जो श्रुत ज्ञान है वो केवल ज्ञान के बराबर है। फर्क इतना है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष देख रहा है और श्रुत ज्ञान अप्रत्यक्ष जान रहा। श्रुत ज्ञान के द्वारा तो जाना ही जाएगा। तो 12वें गुणस्थान की क्या बात बोली? तो नहीं, हम 12 गुणस्थान इसलिए बोले कि वहां मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण का विच्छेद वहां पर जाके होता है ना, उदय का सत्व विच्छित्ति तो हो जाती है 5वें 10वें गुण स्थान में, बंधता तो नहीं अब आवरण, लेकिन जो पहले से आवरण पड़ा हुआ है वो उदय कहाँ तक आ रहा है, 12वें गुण स्थान तक आ रहा है। तब मन में ये चिंतन आता है कि शायद जितना भी है ये छायोपसमिक ज्ञान है, छाई ज्ञान तो है नहीं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, छाई ज्ञान तो है नहीं, छायोपसमिक ही है।
क्षायोपशम की क्षमता कितनी बढ़ सकती है। एक जैसे क्षायोपशमी को हम 100 संख्या मान लें तो 99 तक किसी को ज्ञान हो और किसी को 2 तक ही ज्ञान हो, सब क्षायोपशमी के कहलाता है। तो ये श्रुत केवली को पूरा श्रुत ज्ञान हो गया। और ये युक्ता संख्यात जो संख्यात वाली संख्या है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय कहा। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय कहते हुए श्रुत ज्ञानी तो जानेंगे श्रुत केवली तो जानेंगे। श्रुत केवली के तो नहीं जानने का मतलब, क्योंकि वो तो सारी चीज ही जान रहे, केवल ज्ञान के बराबर ज्ञान उनको कहा जा रहा है। तो वो तो हो सकता है इससे आगे भी जानते हो, तो ऐसा खुलासा कहीं नहीं मिल रहा है। वो तो जानेंगे। 12वें गुण स्थानवर्ती सभी श्रुत केवली हो ऐसा तो होता नहीं होगा। श्रुत केवली तो कोई होते होंगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा पढ़ने को कहीं नहीं मिला कि 12वें गुण स्थानवर्ती की श्रुत केवली संज्ञा हो जाती हो। ऐसा इस तरह से खुलासा करके पढ़ने को नहीं मिला है। अगर सभी 12वें गुण स्थानवर्ती श्रुत केवली को तो होगा ही होगा, सोचना ही नहीं है उसको तो। लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का उत्कृष्ट विषय है ये, इससे ज्यादा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं जान सकता है। हम इसको इतना समझे। ललिता जी प्रणाम। मतलब ये हुआ कि हर पिछला कुंड 46 अंक प्रमाण बार भरेगा, तब एक सरसों उससे नेक्स्ट में जाएगी। भले वो शलाका से प्रति शलाका में जा रही हो या फिर प्रति शलाका से फिर महाशलाका में। मतलब हम लोग को ये जो मन में हो रहा है, भाई आगे गए तो अनवस्था कुंड तो बहुत बड़ा हो गया, तो कि आप पहले वाले कुंड में 10 बोरा सरसों डाले थे, अब दूसरे वाले में आप 1000 बोरा डाल दिए। लेकिन वो 1000 बोरा डालना कितनी बार है? 46 अंक प्रमाण, 46 अंक प्रमाण बार डालना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप 100 बोरा 100 आदमी से डलवाए, 1000 बोरा आप 10 आदमी से डलवा दीजिए, तो वहां थोड़ी फर्क पड़ रहा। फर्क कहाँ पड़ा कि कितनी बार डालना है। तो जब भी अनवस्था कुंड कितना भी बड़ा बने, कितनी भी सरसों उसमें आए, डालना कितनी बार कितनी बार करना, तो 46 अंक प्रमाण बार भरना है, 46 अंक प्रमाण बार खाली करना है, और तब एक सरसों उसमें आएगी। ये समझ में नहीं आया कि जो शलाका कुंड है 5 बार कैसे भरे गए? जैसे ये 5 बार नहीं, तो एक ही बार संख्या, बस फिर तो मेरी बात सुनिए। 46 अंक प्रमाण को 5 मान लिया है उन्होंने। 46 अंक प्रमाण बार भरेगी। अच्छा, है ना। 46 अंक प्रमाण को उन्होंने, जैसे हम अभी कह देते हैं ना भाई कि 2 को संख्यात माने, 1000 को हम उत्कृष्ट संख्यात माने, तो 1000 थोड़ी हो गया उत्कृष्ट संख्या। हम लोग छोटी संख्या समझ सकते हैं, इसलिए छोटी संख्या एज्यूम करके बात कर लेते हैं। तो वहां पर ये कह रहे हैं कि भाई 46 अंक प्रमाण को आप 5 मान लो एक बार। तब वो कह रहे हैं कि भाई जैसे 5 बार भरे तो 46 अंक प्रमाण भर गई तो एक सरसों उसमें आ गई, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं दीदी तो इसको फिर ऐसा जैसे समझे क्या? अनवस्था कुंड, दीदी प्रणाम, इसको ऐसा समझे कि वो अनवस्था कुंड जो है वो कितना ही बड़ा बने, लेकिन अपने को 46 अंक प्रमाण में जो शलाका प्रति शलाका कुंड है वो भरना है, 46 अंक प्रमाण बार। हाँ, अनवस्था कुंड 46 अंक प्रमाण बार भरेंगे, तो एक बार भरे तो एक सरसों आई, 2 बार भरे तो 2 सरसों आई। शलाका में 1000 भरे तो 1000 सरसों आई, 1 लाख बार भरे तो 1 लाख सरसों आई, करोड़ बार भरे तो करोड़ सरसों आ गई, करोड़ बार भरे तो करोड़ सरसों आ गई। वो बार बार भरा जा रहा है। हाँ। अनवस्था कुंड को भर रहे हैं और एक खाली कर दे रहे हैं। जहाँ खाली होता है पुनः वहां बनाते हैं और उसको फिर भरते हैं। फिर वो क्या नाम है, 46 अंक प्रमाण बार उसमें सरसों पड़ेगी आगे के कुंड। बस इतना ही ध्यान ललिता जी रखना। नहीं ललिता जी, एक मेरी और छोटी सी शंका है। अब जैसे वो अनवस्था कुंड तो फिर बाद में और बड़ा बन गया, तो उसमें बहुत ज्यादा सरसों बचेगी, फिर वो वाली सरसों अपने को एक एक डालनी है क्या? ये मेरे को अभी पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे 46 अंक प्रमाण तो अपन पहली बार डाले, पहला अनवस्था कुंड है, उसमें 46 अंक प्रमाण समझिए सरसों आएगी, उसको 46 अंक प्रमाण अपन डालते गए शलाका कुंड में 46 अंक प्रमाण बाहर। लेकिन जो नेक्स्ट वापिस बनेगा अनवस्था कुंड, तो उसमें तो फिर बहुत ज्यादा सरसों बचेगी, तो वो सरसों बचने वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है। सरसों की क्वांटिटी बहुत हो जाएगी ना, फिर उससे कुछ लेना देना नहीं है ना। वही तो, तभी ना
सरसों की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो वही तो हम जान रहे हैं ना कि संख्या कहाँ तक जा रहा है। अनवस्था कुंड बार बार चेंज होने का मतलब तो वही हो गई ना, द्वीप समुद्रों की संख्या बढ़ती जा रही, क्योंकि एक डाल रहे हैं तो द्वीप समुद्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इससे हमको पता चल रहा कि द्वीप समुद्र इतने हैं। जहां भी हम अनवस्था कुंड बनाते हैं, अनवस्था कुंड को 46 अंक प्रमाण बनाए भरे, एक बार शलाका कुंड भर गया, अब उसको फिर वापस खाली कर करके वापस जहां भी गया वो वहां जाकर के फिर 46 अंक प्रमाण भरे, फिर एक शलाका कुंड आ गया, एक शलाका कुंड में सरसों डाल दी, फिर खाली करे। जहां भी बनेगा अनवस्था कुंड वहीं पर उसको, शायद ये नहीं आप लोग को समझ में आया था, जहां पर भी बन रहा शलाका कुंड अनवस्था कुंड वहीं पर उसको 46 अंक प्रमाण भरना है बार बार, और तब वही मैं इसलिए तब शलाका मैं कुंड सोची भरेगा। कि फिर तो और बड़ा हो जाएगा, तो फिर तो 46 अंक तो कहीं रह गए, उससे बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, ज्यादा बात। पर हर 46 बार अंक भी बनना आप नहीं 46 समझ पा रहे, आप समझ ही नहीं रहे। आप 46 अंक प्रमाण उसमें अटने वाली सरसों को थोड़ी कहा जा रहा है। 46 अंक छोड़ दीजिए, 46 समझते हैं, 46 बार हमको भरना है उसको, उसमें सरसों आए कितनी आए उससे मतलब नहीं है। उस सरसों से तो इतना ही मतलब है कि एक द्वीप समुद्र में हम डालते जा रहे हैं तो द्वीप समुद्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां जाके खत्म होती है वहां फिर नया अनवस्था कुंड बना लेते हैं। जो नया अनवस्था कुंड बनाते हैं तो उसको फिर हम क्या करते हैं, 46 बार अंक छोड़ दिया हम, एक बार 46 बार भरते हैं, खाली करते हैं। जब 46 बार भरते हैं तो एक बार भरने में एक उसमें शलाका कुंड में आता जाता है। 46 बार जैसे ही भरते हैं उसमें 46 सरसों उसमें भी आ गई, उसमें 46 सरसों आई, एक सरसों हमने प्रति शलाका में डाल दी। दीदी ऐसा होने से फिर पिरामिड नहीं बनेगा ना अनावस्था कुंड का, वो क्यों नहीं 46 बनेगा? इंटू 46 आपने जो कल बताया था वो वैसे ही होगा मेरे ख्याल से। 46 में से हमने अंक 46 अंक प्रमाण से तो पिरामिड बन रहा है ना, हमने अंक नहीं वो तो बोला कि आपको बार 1 बार। लाख योजन का बन रहा है, जब ऊपर ऊपर जा रहे हैं तब पिरामिड तो सब में ही बनना है ना, हाँ जितना हाँ अनावस्था कुंड है। हाँ, तो पिरामिड दीदी, आप लोग नहीं प्रणाम समझ। दीदी। अनावस्था कुंड तो बड़ा 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 होता जा रहा है, तो उसमें हाँ। सरसों बहुत 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 ज्यादा होगी, लेकिन शलाका प्रति शलाका में 46 अंक प्रमाण 46 अंक प्रमाण हाँ, सरसों। उसमें 46 अंक यानी अनवस्था कुंड आप कहीं भी बनाओ, कितना बड़ा भी बनाओ, आपको भरना 46 अंक प्रमाण है। तो हमने अंक एक बार हटा दिया कि बार बार हमको 46 बार भरेंगे तो एक क्या नाम है 100 शलाका कुंड भर जाएगा, और एक सरसों हमारे प्रति शलाका में आ जाएगी। अनवस्था कुंड फिर कहीं जाके भरा, कहीं गया, बढ़ते बढ़ते वहां फिर हमने उसको अंक छोड़ रहे हैं। आप 46 मतलब 46 ही मत समझ लीजिएगा, फिर 46 बार भरे तो फिर हमारा शलाका कुंड 46 सरसों आया। एक बार भरने से एक सरसों मिलती है, इसको 46 बार भरे तो 46 बार 46 सरसों मिल गई, तो फिर एक सरसों आ गई प्रति शलाका में। बहुत सीधा मैथ है, पकड़ क्यों नहीं पकड़ में आप लोग पा रहा, जबकि बहुत मतलब कि ही हर बार ललिता जी, हर बार द्वीप समुद्र 46 अंक प्रमाण बार बढ़ेंगे क्या? नहीं, 46 अंक प्रमाण कैसे बढ़ेंगे? अरे तब तो फिर तो उत्कृष्ट संख्या भी पता चल जाती। 46 अंक प्रमाण गुना 46 अंक प्रमाण इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्या। फिर क्या रगड़ रखी आप द्वीप समुद्र में डालते तो डालते आप आप जाके 46 बार ही भर रहे हैं, 46 अंक बार छोड़ भर रहे हैं, उसमें अटेगी कितनी ये नहीं बताया जा रहा है। अटने का तो प्रमाण आप अब बोले नहीं है। अटने से तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं है, कितनी भी लेना अटे देना कैसे नहीं है, हर एक द्वीप और समुद्र में हमको डालना है उसको, उसी से तो द्वीप समुद्र की गिनती आ रही है ना। इतना अपने को 46 बार डालना है। अब जितना बड़ा कुंड रहे, चाहे वो एक क्या है 8वां द्वीप क्या 1 है, लाख योजन हो भले ही, नंदीश्वर नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप, हाँ, नंदीश्वर। हाँ, 8वां इतना बड़ा, नंदीश्वर। मान लीजिए पहले वाले में इतनी सर से हम वहां पहुंचे तो उतना बड़ा व्यास का बन रहा, तो सरसों तो बहुत आएगी ना, कितनी भी सरसों आए भरेंगे हम 46 अंक प्रमाण। 46 अंक प्रमाण भरेंगे तो 46 अंक प्रमाण सरसों शलाका में हो जाएगी। ये हो जाएगी, एक बार भरेगा तो हम एक प्रति शलाका में दे देंगे। फिर तो मैं उसको आगे ये तो बोल रही हूँ, तो वो काउंटिंग तो हर बार 46 अंक प्रमाण ही रहेगी, द्वीप कौन सी? समुद्र वाली आगे से आगे काउंटिंग बढ़ते जाएगी, 46 अंक प्रमाण बार भरना है, 46 काउंटिंग तो अंक बढ़ती प्रमाण जाएंगे पर ना। तो भरना है, शलाका कुंड के लिए भरना, उसमें तो सरसों बहुत आ रही है ना। आप 1 तो वो लाख सारी सरसों फिर मेरी बात खाली सुनिए होगी पहले, क्या? एक तो मेरे बोलते में बोलिए मत। जम्बू द्वीप ने आपने 1000 योजन 1 लाख योजन का बनाया,
नंदीश्वर द्वीप में कितना बड़ा बनाया? 163 करोड़। हाँ, तो जो भी है 163 करोड़ और 1 लाख योजन बराबर है क्या? नहीं, तो वो मैं उतना ये बड़ा तो बना। बोली। अब सुनिए मेरी बात, पहले बीच में नहीं बोलिए, सब कंफ्यूज हो जाते, पहले पूरा सुन लीजिए। अब 1 लाख योजन का आचार्य ने इसलिए इसकी सरसों बता दी ताकि हमको शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका का भी पता चले, तो इसलिए बता दिए कि इस चारों कुंड का माप इतना है भैया, ये पहला कुंड का माप हम दे दिए। अब मान लीजिए हम नंदीश्वर द्वीप में पहुंचते हैं सरसों गिराते गिराते, तो वहां जो अनवस्था कुंड बनेगा 1 करोड़ 83 कितना है वो उतना बड़ा बनेगा। अब उतना बार उतने बड़े को हम 46 अंक प्रमाण बार भरेंगे क्या नाम है सो एक जैसे ही 46 अंक प्रमाण खाली करे भरे, इसमें 1 सरसों डाले प्रतिशलाका में, सलाका भर गया, सलाका में से 1 प्रतिशलाका में डाल दिए, तो वो तो भरेगा, बहुत सारी सरसों से भरेगा। इसका मतलब बहुत सारे द्वीप समुद्र में जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक बार भरे 1 सरसों डाल दिए, फिर इसमें अनवस्था कुंड की संख्या बढ़ती जाएगी। पहले वाले में जैसे मान लो मामा जी वो तो बढ़ेगी, अनवस्था कुंड का डायमीटर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा उतनी नहीं आप सुनिए, सरसों तो बाहर से डाल रहे हैं। नहीं बाहर से डाल रहे, कहाँ से डाल रहे वो सवाल नहीं है। अनावस्था कुंड में जितनी सरसों आ रही है उतने आगे द्वीप समुद्र बढ़ेंगे। अपने को द्वीप समुद्र की संख्या निकालनी है, लेकिन वो कितनी बार भरना है तो 46 अंक प्रमाण बार भरना है। तो नहीं 46 अंक प्रमाण नहीं, 46 अंक बार द्वीप समुद्र है क्या? 46 अंक प्रमाण बार, 46 अंक प्रमाण बार, 46 बार नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे दूसरा अनवस्था कुंड बहुत बड़ा बना, तो उसमें जितनी सरसों आई है वो सरसों के दाने जा रहे हैं क्या एक आगे? हाँ, आपने पहला अनवस्था कुंड की सरसों जहाँ तक डाली है उससे आगे अब दूसरे अनवस्था कुंड की सरसों डालते 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 जाएंगे। और हम ये समझ रहे हैं कि दूसरे अनावस्था कुंड में कितनी सरसों, मतलब सरसों यदि हमको निकालनी है तो कितनी सरसों आएगी? 46 अंक प्रमाण रेस टू 46 अंक प्रमाण, इतनी सरसों आएगी। तो आएगी, पर सरसों तो बाहर से डाल रहे हैं। वो सरसों कहाँ से डाल रहे हैं उसका मतलब नहीं है, हमको सिर्फ सरसों हमको सरसों का काउंटिंग कर, वो सरसों के काउंटिंग से हमें द्वीप और समुद्र की काउंटिंग मिलने वाली है, लेकिन वो कितनी बार भरना है तो 46 अंक प्रमाण भरना है। और जब 46 अंक प्रमाण भरा जाएगा तब एक शलाका, एक सरसों शलाका में आएगी। देखिए मैं एक बार और समझाती हूँ, एक मिनट सब कोई अपने को म्यूट कर लें। हमने सबसे पहले अनवस्था कुंड बनाया 1 लाख योजन का, 1000 योजन गहरा, है ना, और तीनों कुंड भी बनाया। जम्बूद्वीप पे हमने बनाया, हमने उसको एक बार पूरा भर दिया, 1 सरसों हमने सलाका कुंड में डाल दी। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अब क्या करना है, अब सलाका कुंड को कुछ नहीं करना, उसमें जो आपने सरसों डाली है वो एक एक सरसों आप डालते चले जाइए द्वीप और समुद्र में। अभी 1 सरसों आई है सलाका कुंड में, खूब ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए हम उसको 100 समुद्र पे जाके वो खत्म हो जाती है सरसों, हम मान लेते हैं। अब वहां के व्यास के बराबर फिर अनवस्था कुंड बनेगा, अनवस्था कुंड बन जाएगा तो 1 सरसों भर जाएगा, तो फिर 1 सरसों हम इसमें डालेंगे, फिर उस अनवस्था कुंड को हम खाली करेंगे, फिर वो जहां जाके भरेगा वहां फिर अब जहां भी जाके वो भरे, फिर 1 सरसों हम सलाका कुंड में डालेंगे, फिर उसको डालते जाए। सोच के देखिए, एक बार भरता है तो 1 इसमें डाला जाता है, और भरता वो कब है? द्वीप समुद्रों को लांग के भरता है। पहली बार जो कुंड बनता है अनवस्था, वो तो 46 अंक प्रमाण के बाद बन जाता है, क्योंकि हमको मालूम है कि पहली बार 46 अंक प्रमाण है। तो पहला अनवस्था कुंड जो पहला के बाद जो दूसरा बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? 46 अंक प्रमाण के बाद बन जा रहा है। अब उसमें जितनी सरसों आई दूसरा बना है, हमने 1 सरसों प्रति सलाका में डाली, 2 सरसों हो गई। अब उसके बाद सोच के देखिए, आप लोग समझे नहीं इसलिए आपको हैरत नहीं लग रही है कि कितनी सरसों हो रही है। अब उसमें जितनी सरसों है सबको आपने एक एक करके आप डालते चले। अब जहां खत्म हुई वहां कितना बड़ा बनेगा सो तो भगवान जाने। फिर उसमें 1 सरसों फिर वो सलाका अनवस्था कुंड भरे
कितने में भरी वो हम नहीं जानते हैं। वो भरा तो एक सलाका कुंड को एक सरसों फिर मिली। ऐसे अभी तो तीन ही सरसों मिली है। कितनी सरसों इसको चाहिए भरने के लिए? 46 अंक प्रमाण सरसों चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 46 अंक प्रमाण बार हम अनवस्था कुंड बनाएंगे, 46 अंक प्रमाण बार हम खाली करेंगे। उसमें एक अंतिम वाला भले मत खाली करिए, 45 अंक प्रमाण बार, 46 अंक प्रमाण बार अनवस्था कुंड बनेगा। कहाँ बनेगा? एक एक कुंड की सरसों जहां जहां खत्म होगी उतना बड़ा व्यास का बनेगा। कितना बनेगा? 46 अंक प्रमाण बार। आप सोच के देखिए, पहला ही कहाँ बनेगा? 46 अंक प्रमाण के बाद बनेगा। यानी कहाँ बनेगा अनवस्था कुंड? जब हम 1997 करोड़ कोटि 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 11,29,384 कोटि 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 51,31,636 कोटि 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 36,36,363 कोटि 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 63,63,636 कोटि कोटि 36,36,363 कोटि 63,63,636 तथा 4/11। यानी इतने द्वीप समुद्र उलांघेंगे आप, इतने द्वीप समुद्र उलांघेंगे तब दूसरी सरसों मिलेगी सलाका कुंड को। और चाहिए कितनी इसको? 46 अंक प्रमाण चाहिए। समझिए, एक सरसों आपने पहली बार दी, 1 लाख योजन का अनवस्था भरा तो एक सरसों आपने उसको दे दी। अब दोबारा जो अनवस्था कुंड भरने जा रहे हैं उसमें कितने द्वीप समुद्र को आपने उलांघ लिया? जितना मैंने अभी पढ़ा। अब सोचिए आप उसका व्यास कितना बड़ा होगा। तब उसको आप वहां पर भर रहे हैं अनवस्था कुंड को, तो एक सरसों आप फिर सलाका कुंड को दे रहे हैं। अब वो इतना बड़ा कुंड है, कितना बड़ा है हम कुछ नहीं जानते। इतना कितने द्वीप और समुद्र उलांघ गया। इतने द्वीप समुद्र जाने के बाद दूसरा बन रहा है। समझिएगा, भाव भाषणा करिए, फट से नहीं पहुंच जा रहा है। जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं संख्या, 6 लाइन की जो संख्या है उतनी संख्या के बाद दूसरा अनवस्था कुंड बनेगा। अब उस अनवस्था कुंड में समझिए कि कितना बड़ा बनेगा और कितनी सरसों आएगी। अभी इसको कितना मिला है? सलाका कुंड को मात्र 2 मिला है। फिर उसको हम खाली करेंगे, कहाँ खाली होगा भगवान जाने, क्योंकि पहले वाले की संख्या तो हमको पता है, अब उसकी तो संख्या भी नहीं पता हमें, क्योंकि वो तो कितना बड़ा हो गया कुछ नहीं पता। अब उसकी सरसों पुनः एक एक डालते डालते जहां जाके खत्म होगा वहां के डायामीटर के बराबर फिर बनेगा। और फिर वो सरसों से भले एक बार में सारी सरसों डाल दीजिए, डालने के लिए कोई मनाही नहीं है, तब फिर एक सरसों इसको सलाका को मिलेगा। अब अभी तो 3 मिली है और इसको चाहिए कितना भरने के लिए? 46 अंक प्रमाण चाहिए। और ये 46 अंक प्रमाण जब भरता है तो एक क्या नाम है 46 अंक प्रमाण इसमें सरसों आई तो एक बार भरा। जब ये एक बार भरता है तो प्रति शलाका में 1 आती है। सोच के देखिए ना, संख्या को सोचिए ना। आप लोग पता नहीं कहाँ दिमाग घुमा रहे हैं, कैसे सरसों फेंकेंगे, कितनी फेंकेंगे, उसमें से उसमें डाल देंगे क्या। अरे उसमें क्यों माथा खपा रहे हैं कि सलाका कहाँ से डालेंगे, सलाका की सरसों से। ये एक सरसों के पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग? आप ये सोचिए ना कि पहला अनवस्था कुंड के बाद दूसरे अनवस्था कुंड का क्या हाल है। और अभी सरसों मिली है सलाका कुंड को 2, उसको चाहिए कितनी? वही कोटि 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 उतनी चाहिए उसको। यानी कितना बड़ा व्यास होगा सोच के देखिए। राजू सोचिए क्या है राजू, कहीं ठिकाना ही नहीं अभी तो राजू का। अभी तो पहली बार अनवस्था कुंड बना है, दूसरी बार बना है, कहाँ जाके बनेगा? 46 अंक प्रमाण बार बनेगा तब जाके इसको ये भरेगा, तब इसको प्रति सलाका को 1 मिलेगा। फिर इसी तरह 46 अंक प्रमाण भरेगा तो फिर ये भरेगा तो फिर 1 प्रति शलाका को मिलेगा। प्रति शलाका को इस तरह से मिलेगा जब ये 46 अंक प्रमाण 46 अंक प्रमाण 46 अंक प्रमाण बार भरेगा तब एक बार प्रति शलाका भर जाएगा। फिर प्रति शलाका 46 अंक प्रमाण बार भरेगा तो महासलाका भरेगा। तो इस तरह से महासलाका के आगे तो भर नहीं रहे। महासलाका 1 बार भरा, प्रति शलाका कितनी बार भरा? 46 अंक प्रमाण बार भरा। सलाका कितनी बार भरा? 46 अंक प्रमाण इंटू 46 अंक प्रमाण, इतनी बार भरा। फिर अनवस्था कुंड कितनी बार भरा?
तो 46 अंक प्रमाण गुना 46 अंक प्रमाण गुना 46 अंक प्रमाण, एकदम सीधा सा मैथ है। ये तीन बार मल्टीप्लाई, जोड़ मत दीजिएगा, मल्टीप्लाई में 3 बार हुआ, वो 2 बार हुआ, 1 बार, ये 4 बार हुआ, वो 3 बार हुआ, वो 2 बार हुआ, वो 1 बार हुआ। और वो जो 1 बार जब होता है कितनी मुश्किल से होता होगा, सोच के देखिए। अब छोड़ दीजिए ना वो 46 अंक प्रमाण को, आप केवल दोबारा जो ये बन रहा है उसी के बारे में सोच लीजिए। दोबारा बनने में 2 सरसों मिली है सलाका कुंड को, और सलाका कुंड को सरसों कितनी चाहिए, जितनी ये 6 लाइन में लिखी हुई उतनी सरसों चाहिए, यानी इतनी बार तो हमको बनाना पड़ेगा अनवस्था कुंड। और हर बार दीप समुद्र बढ़ता जा रहा है, व्यास बढ़ता जा रहा है। सोच के देखिए कि जिस समय 46 अंक प्रमाण वाली अंतिम सरसों होगी सलाका कुंड को भरने वाली, उस समय का द्वीप अथवा समुद्र का व्यास का क्या होगा, और उसके अंदर कितनी सरसों आएगी। और हुआ कुछ भी नहीं, अभी तो मध्यम चल रहा है, अभी तो मध्यम चल रहा है, क्योंकि सलाका कुंड अभी तो भरा है, अभी तो 2-2 कुंड भरने बाकी है। पकड़ में आया कि नहीं कुछ अभी भी? हाँ दीदी प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि जब पहली बार अपन ने अनावस्था कुंड भरा, जब पहली बार, तो उसी समय 1 डाल देंगे उसमें, या उसको पूरा खाली करने के बाद 1 सरसों अच्छा, डालेंगे? एक बात बताइए, हम अभी तक नहीं समझे आप लोग इस बात को कि आप खाली करना, भरने में तो कोई बात ही नहीं हो रही, फिर आप लोग क्यों इसको पकड़ के बैठे भाई? क्या लेना, आप खाली कर दिए, चलिए खाली कर दीजिए, उसके बाद डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ा? जी। क्योंकि खाली करने में ऐसे नहीं कहा गया कि आपको 10 बरस में 100 बरस में, तब आप कहते हैं कि कब खाली करते हैं। आप 1 लाख देवी देवता ज्योतिष देव को बुला लीजिए, 1 मिनट में सारा खाली करा दीजिए, क्या फर्क पड़ा उससे? इसके पीछे आप लोग यही कारण है कि नहीं पकड़ पा रहे, आप लोग असली बात को पकड़ ही नहीं पा रहे। आपका दिमाग लगा हुआ 1 सरसों कहाँ से डालेंगे, 1 बार में खाली कर देंगे। खाली करने का जब ये बात बार बार कही जा रही कि अनवस्था कुंड जैसे ही भरे 1 सरसों डालिए, तब ये बात कहाँ से आ गई कि खाली करने के बाद डालेंगे? मैंने तो 1 बार भी ये बात नहीं बोली। और यही कारण है कि आपका दिमाग इतना डाइवर्ट हो रखा है कि आप लोग असली बात को पकड़ ही नहीं रहे। खाली करने की तो कोई बात ही नहीं है कि खाली करो फिर डालो, ये तो बात ही 1 बार भी नहीं बोली गई। हर बार बोला जा रहा है जैसे ही भर जाए, सलाका भर जाए, प्रति सलाका में दे दीजिए, अनवस्था भर जाए सलाका में दे दीजिए, प्रति सलाका भर जाए सलाका में दे दीजिए। ये तो बात ही कहीं नहीं आ रही कि प्रति सलाका को खाली करो फिर एक उसमें दो। ये तो 1 बार भी आज तक 6-7 दिन क्लास चलते हुए हो गया, 1 दिन नहीं बोला गया, क्योंकि दिमाग में ये घुमा रहे इसलिए आप लोग को किसी को बात पकड़ में नहीं आ रही। बोल रहे हैं वो आप लोग नहीं सुन रहे हैं, आप लोग मन में कुछ बैठा के बैठे हुए हैं और उसी बात को रोज यही बात रटी जा रही है। कोई बोलता है उसमें से 1 सरसों निकाल के डाल देंगे क्या, कोई बोलता है अच्छा यहाँ सरसों सलाका में से डाल देंगे क्या। अरे आप ये भाव भासना भाइये ना कि आप क्यों उसके पीछे पर, दूसरा अनवस्था कुंड जो बन रहा वो कितना बड़ा, ये भाव भासना भाइये ना, छोड़िए ना, सलाका में मत डालिए आप सरसों, हटाइए, नहीं डालना है, खाली में या भर्ती में नहीं डालना है। खाली ये भाव भासना बताया जा रहा, संख्यात बताई जा रही है आप लोग को कि संख्यात है क्या वो। दूसरा वाला अनवस्था कुंड का थोड़ा सा चिंतन करिए ना कि कितना बड़ा व्यास होगा, ये चिंतन करिए ना, यहाँ दिमाग लगाइए ना आप लोग। क्यों उसमें लगा रखे कि खाली करने पे डालना है कि ऐसे डालना है, वो उसका तो कोई मैथमेटिक्स यहाँ पर नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो जब तक आप लोग मेन मुद्दा पर नहीं, कोई कहता उसमें से डाल देंगे, कोई कहता ऐसे कर देंगे, कोई कहता अरे वो आपकी कुव्वत है क्या करने की, कर रहे हैं क्या हम लोग, कार्य रूप से कर रहे हैं क्या किसी चीज को? तो खाली हम लोग को बुद्धि में समझना है, नहीं कर रहे हैं एकदम। मतलब जितने भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन मजेदार करते तो आदमी को अच्छा, क्वेश्चन नहीं अच्छा कर रहे हैं आप लोग। उसमें किसमें से डालेंगे, उसमें से डाल दे सरसों क्या, ऐसे कर दे क्या। जबकि मेरे जैसा तो साफ समझाने वाला भी होगा। विकास भैया की क्लास में तो 0 भी नहीं समझ में आता है, हम लोग जैसा को नहीं समझ में आया, तो आप लोग को क्या समझ में आएगा? इतनी बार थोड़ी बोलते हैं वो। मैं 8 दिन से आपको संख्यात इसलिए समझाई जा रही हूँ कि समझ। आज भी आप लोग का क्वेश्चन कहाँ आके अटक गया कि उसको अवस्था कुंड को खाली करेंगे तब सरसों डालेंगे क्या, मतलब कहाँ शुरू हो गया कि दशरथ जी तपस्या कर रहे हैं पुत्र को पैदा करने के लिए, और यहाँ रावण भी मर गया, वो वाला हाल हो गया। आज तो मैं लेने ही वाली नहीं थी, मेरा मन नहीं मानता कि चलो फिर से ले ले, और आज आपका क्वेश्चन आता है कि अनवस्था कुंड को खाली करेंगे तब डालेंगे क्या सलाका कुंड में, क्या फर्क पड़ेगा? आप खाली करके डाल लीजिए, आपको उसमें मजा आता है तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। भरने पर डालिए अथवा खाली करने पे डालिए, उससे सलाका कुंड को कोई शिकायत नहीं, वो 10 मिनट वेट कर लेगा आपका। थोड़ा सा आप लोग सब बुजुर्ग आदमी है, सब अच्छे आदमी, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन करिए ना।
कहाँ फंसे हुए हैं हम, संख्या समझाने पे लगे हुए हैं, ये बस समझाने पे लगे हुए कितना बड़ा डायामीटर होगा, आप लोग का दिमाग कहाँ जा रहा है, उसको खाली करेंगे, उसको भर्ती करेंगे, वो सरसों ऐसे करेंगे, कितने समय में फेंकेंगे। फेंकने की हिम्मत है क्या किसी को? अपने घर में ही सब कमरे में अगर डालना रहता है तो थक जाते हैं। थोड़ा सा जो समझाना चाह रहे हैं, 8 दिन से हम गला फाड़ रहे हैं, थोड़ा सा आदमी को ध्यान से भी समझना चाहिए। हम नहीं जानते आप लोग ऑडियो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन हम कितना गला फाड़ फाड़ के आप लोग को समझा रहे हैं, पर तकलीफ हो जाती है आप लोग। इसका मतलब है कि आप लोग होमवर्क थोड़ा भी नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बहुत तकलीफ होती है। कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया कि खाली करने पे डालेंगे, मतलब ही नहीं बनता इस क्वेश्चन का। तो चलिए पूछिए, और कुछ पूछना है तो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, बेकार ही गला फाड़ी इतना। क्योंकि जहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन से तो यही समझ में आ रहा है कि किसी को कुछ नहीं समझ में आया। मैं कितना भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, किसी को मेरे में समझाने, या तो भाई मेरे को समझाना नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ है। सारी चीज एकदम बढ़िया से पढ़ाई हो गई। हर बार बोल रहे हैं कि अनवस्था कुंड भरे, एक सरसों शलाका में डाल दो, शलाका कुंड भरे, एक प्रति शलाका में डाल दो। खाली करने वाला तो कहीं विवेच, खाली उसको अनवस्था कुंड को इसलिए किया जा रहा है कि हमको द्वीप समुद्रों की संख्या जाननी है, कि संख्या कहाँ खत्म हो रहा है, असंख्यात कहाँ शुरू हो रहा है। बहुत अच्छे से कुछ पूछना तो कुछ पूछिए, नहीं तो फिर अब तो समय भी हो गया। कुछ सबको समझ में आया कि नहीं? मैंने तो अपनी सारी ताकत लगा दी। अब आप लोग बैठ के शिकायत करो तो करो कि भाई उनको नहीं आता। समझ में आ गया दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आ मैंने गया। तो अपनी सारी ताकत लगा दी आप लोग को समझाने में। आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छी तरह समझ में आया, और ये पता लग गया जगन परिता संख्या हो गया ये। हाँ, ये जगह ने परिता संख्यात हो गया, ये इतना समझ में आ गया। 46 अंक प्रमाण बार सरसों डालने से एक बार एक कुंड भरता है। तो शलाका कुंड भर गया, 46 अंक प्रमाण उसमें सरसों आ गई। अब 46 अंक प्रमाण सरसों डालने के लिए उसके पहले वाला कुंड कितनी बार भरना पड़ेगा? 46 अंक प्रमाण भरना पड़ेगा। 46 अंक प्रमाण उसमें सरसों आ रही है, अनावस्था कुंड को हम नहीं ले रहे हैं। शलाका कुंड 46 अंक प्रमाण, इसीलिए छोटी संख्या 5 बोला जाता है। आप लोग तो सुन रहे हैं, मेरे गले का 12 बज रहा 46 अंक प्रमाण बोलते बोलते, एकदम मेरा कंठ सूख रहा है बार बार। और 5 बोलते ही आप लोग तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे। 46 अंक प्रमाण को ही 5 माना गया है। जो 46 अंक प्रमाण महाशलाका कुंड में सरसों भरने के लिए हमको प्रति शलाका कुंड कितनी बार भरना पड़ा? 46 अंक प्रमाण सरसों 46 अंक प्रमाण बार भरनी पड़ी। तो क्या हो गया? 46 अंक प्रमाण का स्क्वायर हो गया, 46 अंक गुना 46 अंक प्रमाण। शलाका कुंड कितनी बार भरना पड़ा? शलाका कुंड 3 बार, 46 अंक प्रमाण 46 अंक प्रमाण 46 अंक प्रमाण 3 बार भरना पड़ा। अनवस्था कुंड कितनी बार भरना पड़ा? तो वो 4 बार भरना पड़ा। तो इस तरह से एक एक बार मल्टीप्लाई होते हुए चला जाता है, और वो कहला जाता है कि ये 5 बार भरा तो 1 बार भरा, वो 5 बार भरा तो 1 बार भरा, ये 5 बार भरा तो वो 1 बार भरा। तो इस तरह से ये संख्या जो 5 वाली है, अनवस्था कुंड 25 बार भरेगा, 5 बार भरा जाएगा, और 25 बार भरा जाएगा, क्योंकि 5 बार में 1 बार भरता है, वो 5 बार भरा जाएगा, 1 बार कुंड भरेगा। फिर लेकिन वो प्रति शलाका, लेकिन महाशलाका भरने के लिए प्रति शलाका को भी 5 बार भरना पड़ेगा, तब महाशलाका कुंड भरेगा। 5 बार भरने का मतलब 1 बार को इन्होंने 46 अंक प्रमाण माना है, तो 5 को 46 अंक प्रमाण माना है, तो 46 अंक प्रमाण बार भरने से दूसरा कुंड भरता है। और इन सब में 46 अंक प्रमाण ही सरसों आती है तीनों में, क्योंकि तीनों जम्बूद्वीप के बराबर हैं, इसलिए पहले वाले कुंड के बराबर हैं। बढ़ रहा है वो अनवस्था कुंड बढ़ रहा, बढ़ने से द्वीप समुद्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। भरना उसको हर बार 46 अंक प्रमाण है। एक ही जगह का नहीं, एक ही जगह का नहीं कि जहाँ एक बार बना अनवस्था कुंड, जिस भी द्वीप में समुद्र में बना उसी में हमको 46 अंक प्रमाण भरना, नहीं उसमें नहीं हमको भरना 46 अंक प्रमाण। वहां तो एक ही बार भरे, एक सरसों शलाका में डाल दिए, फिर उसको खाली करते गए, फिर जिस द्वीप में अथवा समुद्र में बना फिर उसको भर दिए कि पूरा भर गया, तो फिर एक सरसों शलाका में डाल दिए,
फिर उसकी सरसों छींटते गए, एक एक सरसों बढ़ रही, एक एक सरसों पड़ रही है सलाका कुंड में। एक एक बार अनवस्था कुंड खाली भरने के बाद भरने में सरसों कितनी, जितना बड़ा होता जा रहा उतनी सरसों है उसमें। तो ये खाली सोचिए ना कि सलाका कुंड में 46 बार अनवस्था कुंड जो हम भरे हैं वो कितना बड़ा होगा। जब पहला 1 लाख योजन का, दूसरा कितना बड़ा है ये हमको किताब में पता चल रहा है। 46 अंक प्रमाण का कोटि कोटि करके ये 2 कुंड का माप हमको पता चला। तीसरा कुंड तो माप आया ही नहीं अपने पास, इतना बड़ा वो हो गया, इतना बड़ा व्यास हो गया। ये दूसरे का बात है। और ऐसा हमको 46 अंक प्रमाण बार बनाना है। दीप समुद्र डबल 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 डबल, सबका डबल डबल होता है, भले सूची सबकी डबल डबल होती है। ऐसे कितने द्वीप समुद्रों को उलांघते उलांघते एक सरसों गिरती है, फिर कितने द्वीप समुद्रों को उलांघते हैं, फिर वहां कुंड बनाते हैं तो फिर एक सरसों गिरती है, उसमें अनवस्था कुंड भरते हैं तो फिर उसको खाली करते, कहाँ जाके बनता भगवान जाने, कौन सी संख्या है वो, फिर एक सरसों इसमें आती है। यानी सलाका कुंड भरने में ही, प्रति सलाका महासलाका छोड़ दीजिए, सलाका कुंड भरने में ही पता नहीं कितने द्वीप समुद्र हैं। पहली सरसों डालने में ही इतने हैं, कोटि 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 कोटि। पहली सरसों डालने में 46 अंक प्रमाण है, 46 अंक प्रमाण का ही वो संख्या है, कोटि 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 कोटि। तो एक तो 46 अंक प्रमाण पहले द्वीप समुद्र हो गया। अब 46 अंक प्रमाण जानने के बाद जो दूसरा द्वीप समुद्र में बनेगा वो तो हमारे माप में ही नहीं है, माप ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहाँ बन रहा है, जहां इतनी सरसों जाके खत्म होती है। उसको भरते हैं, भरने के बाद तुरंत भर दीजिए, आप 2 मिनट में भर दीजिए अपनी बुद्धि में, और एक सरसों सलाका कुंड में डाल दीजिए। फिर उसको खाली करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जहां खाली हो फिर वहां के डायामीटर के बराबर में फिर अनवस्था कुंड। कहाँ खाली होगा ये चिंतन करिए ना, ये चिंतन करिए कि वो कहाँ खाली हो रहा है, वो संख्या कहाँ जा रही है, ये चिंतन करिए। ये चिंतन मत करिए कि उसमें से सरसों डाल दे, उसमें से आप खाली अनवस्था कुंड की स्थिति का चिंतन करिए। सलाका प्रति सलाका सब छोड़िए, खाली यही सोचिए कि हाँ एक कुंड को भरने की ये हालत है, दूसरा तीसरा कुंड तो सोचो हमारे पल्ले का है ही नहीं। पहला ही वाला बढ़ते 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 कितना बढ़ रहा है, कितने द्वीप समुद्र हैं। और सबकी बलय सूची एक दूसरे तो दूनी दूनी दूनी, और सब में हमको एक एक ही डालना है, ये नहीं कि किसी में चलो मुट्ठी भर के डाल दिया। तो केवल ये सोचिए कि कितना बड़ा अनवस्था कुंड बनता होगा, बुद्धि में ही बनता होगा, कोई कुंड बनता नहीं है। और कितना उसमें सरसों आती होगी, सरसों आने का मतलब कितने द्वीप समुद्र हैं। सरसों से हमको कुछ लेना देना नहीं है, तो इतने द्वीप समुद्र हैं। इस तरह से इसको समझे। हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं? रिस्ला जी म्यूट कीजिए। समय हो गया है 10:50, अब कल नहीं लेंगे। कोई लोग इसमें नए भी आ रहे हैं बाद, क्योंकि लोग ऐड करने बोलते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रोज रोज वापस लेते लेते तो मैं थक गई और मैं आप लोग को समझाने में सक्षम नहीं हो पाई। मैं तो क्षमा चाहूंगी आप लोगों से, नहीं सक्षम हो पाई। मैं अपनी तरफ से बहुत तरह से समझाने का कोशिश करी, लेकिन आप लोग के शायद दिमाग में नहीं उतार पाई मैं। नहीं दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया, आपने बहुत अच्छे से समझाया, ऐसी बात नहीं। आप लोग के प्रश्न से नहीं लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया है। दीदी समझ में भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कभी ये हो जाता है इसलिए पूछ लेते हैं, बाकी समझ में बहुत अच्छे से आया। पूछने का तो कोई दोष ही नहीं, हम तो रोज कहते हैं। मेरे जैसा आदमी तो अभी तक यही करा कि पूछो पूछो पूछो, एक ही संख्या में बैठे हुए हैं, उसका तो हमको कोई दोष ही नहीं। हमारा ये कहने का मतलब आप घी को छोड़ करके मट्ठा पे क्यों जा रहे हो, हम ये कहना चाह रहे हैं। जी जी है ना, हम लोग सब मट्ठे पे जा रहे हैं, एक सरसों कहाँ डाल देंगे खाली। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप मक्खन पर ध्यान रखो ना, कि कितना मक्खन निकला। मट्ठा से क्या लेना है, मट्ठा तो गाय में फेंक देंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये भाव भाषणा करो कि उसमें सरसों अट कितनी रही है। और जब एक एक द्वीप समुद्र में हम डालते जा रहे हैं, डबल डबल बलय सूची होती जा रही है, तो ये आगे जाता होगा, कहाँ जाता होगा, ये कितने द्वीप समुद्र होते होंगे,
इसका ये भाव भासना करिए, ये भाव भासना मत करिए कि सलाका में कहाँ से डालेंगे, सलाका का पहले खाली करेंगे, अनवस्था को भर देंगे, इस पर ध्यान मत दीजिए। जिस इस पर से ध्यान जाएगा तब आपको भाव भासना होगी कि है क्या ये, किस चिड़िया का नाम है संख्यात। बिल्कुल सही है दीदी, बहुत अच्छे से समझा रहे हो आप। इतनी ये भयंकर राशि है हमारे लिए, तो अनंत अनंत राशि है ये हम लोग के लिए, तो ये हम लोग के लिए तो ये अनंत, हमारे ज्ञान के लिए, हम लोग का मतलब हम लोगों के ज्ञान के लिए ये राशि। तो अपने को ना, अगर आप मेन चीज को नहीं पकड़ेंगे ना, तो आगे आगे तो थोड़ा बहुत ही कड़ा आ रहा है। मुझे नहीं पता मैं कितना समझा पाऊंगी, नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि सारी चीज मतलब कल्पना में ही सोचनी है, मतलब जब एज्यूम ही करना है सब चीजें। यहाँ पर भी एज्यूम ही कर रहे थे, यहाँ शुरुआत तो कम से कम थी धरातल पर, हमारे लिए, हम लोग के लिए धरातल पर थी, आगे तो अब धरातल है ही नहीं, है ना, एकदम बिल्कुल वायुमंडल में हम लोग को तैरते रहना है। तो कितना हम पकड़ पाएंगे कितना नहीं, केवल वही बस सोच पाएंगे कि बाप रे है क्या ये है क्या, आखिर में है क्या, ये कहाँ है, क्या है, यही दिमाग में आके रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। वो भी कितना समझ पाएंगे मुझे पता नहीं है, मेरे में तो अभी तो हम लोग फिर से क्या पहुंचे हैं, अभी तो हम लोग फिर से राज्य में पहुंचना है हम लोगों को, तो कितने दीप तो बनाएंगे आगे, तभी तो अभी तो माथा ही को नहीं खुला है, माथा ही नहीं खुला है, वही तो। हाँ, पहला तो बाबूजी मालूम है कि वो कोटि 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 के बाद जो ये है, पहला वाला पहला तो ये हो गया, दूसरा वाला कितनी दूर जाके कुंड बनेगा, तो इतना कोटि 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 के बाद, इसके बाद क्या, इसके बाद तो कुछ पता नहीं, क्योंकि उसमें अटने वाली हमको सरसों का ही नहीं पता कितनी अटेगी उसमें, वहां उसके तो सरसों का प्रमाण नहीं पता। सरसों का प्रमाण इसलिए नहीं पता कि किस द्वीप समुद्र में जाके वो खत्म हो रही है, वहां का कितना व्यास होगा, क्योंकि इतना तो मालूम है कि जो कोटि कोटि जितनी संख्या है उतने द्वीप समुद्र उलांघने पर वो खत्म हो जाएगी सरसों, लेकिन वो जो सरसों खत्म हो रही है उसकी कितना डायामीटर ये तो हमको पता ही नहीं है। अब उसमें सरसों कितनी आएगी, बाप रे। और अभी तारीफ की बात ये, अभी सलाका कुंड में 2 सरसों आई है मात्र। तारीफ की बात ये कि सलाका कुंड में 2 ही सरसों आई है और हम फेल हो गए, हम मतलब प्रज्यूम करने में फेल हो गए, वास्तविक तो हम लोग शुरू में फेल है, केवल जघन संख्यात हमारे लिए ठीक है, थोड़ी सी मध्यम है, तो एज्यूम करने के लिए तो हम लोग शुरू में फेल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोच तो पाए कि वहां तक जाते हैं तो कोटि 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 जाने पर जो दूसरा कुंड होगा वो जहां पर ये द्वीप समुद्र आएगा उतना बड़ा होगा, बस इतना ही भाव भासना हो पा रही है। अब उसमें कितनी सरसों आएगी, फिर वो कहाँ खत्म होगा हमको, और उसमें सलाका कुंड में 46 अंक प्रमाण, यानी 46 अंक प्रमाण बार हमको बनाना है अनवस्था कुंड। आप सोचिए दूसरे की ये हालत है तो तीसरा कितना बड़ा होगा, क्योंकि सरसों भी उसमें बढ़ती जा रही है, तीसरा जैसे तैसे हम लोग भर लिए, तो चौथा जो जहां खत्म होगा तीसरे की सरसों, उसका क्या हाल होगा, चौथा भी कर लिए, ऐसे 5वां कर लिए तो क्या होगा, ऐसे करते करते हमने 100 बना लिए, तो भी 100 सरसों आई सलाका कुंड में, हमने 1000 बार बना लिए, हमने करोड़ बार बना लिए, हमने 10 करोड़ बार बना लिए, हमने 1000 करोड़ बार बना लिए, कुछ नहीं हुआ, अभी सलाका कुंड की पेंदी भी नहीं भरी है, होती नहीं है। और कितना बड़ा बड़ा डायामीटर होता जा रहा है, कितना बड़ा बड़ा होता जा रहा है, कितनी कितनी सरसों हटती जा रही है, कितना द्वीप समुद्र उलांघते हैं तो फिर वो खत्म होती है। सोच के देखिए ना, मतलब माथा एकदम पागल है। और ये समूचा में हम लोग जीव भरे हुए हैं, पूरे खचाखच भरे हुए एक इंद्रिय जीव, तो हाँ है ही तो, एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव तो सभी जगह है, हमें तो बार हम भी गए हैं, अभी हम कहते हैं सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं, क्योंकि हम अभी पंचेंद्रिय संगीत हमको बात आ रही है, जन्मे तो हम भी अनंतो बार है वहां पर, जो पंच परावर्तन पढ़ते समय कह देते हैं प्रत्येक प्रदेश पर जन्मे, कुछ नहीं लगता बोलने में, कुछ भी नहीं भाव भासना होती, भाव भासना तो अब हो रही है कि हम कहाँ जन्मे और कैसे जन्मे होंगे। एकदम एकदम समझ में आता, दिमाग खुल रहा है, क्या है संख्या, क्या है, ये बात समझ में आ रही है एकदम। हम तो यही, मेरा तो यही चिंतन चला उन दिनों, वो भैया बोलते भी रहते थे कि सपने में जब सरसों दिखेगी तब समझ में आएगा, मैं किस सपना, तो हमको बोले थे भैया को एक दिन कि भैया नींद आएगी तब तो सपना आएगा, नींद तो आप उड़ा दिए हम लोग की नींद आने से सपने आते हैं, खुली आंख का सपना है ये तो
इतनी सरसों, आप दूसरे तीसरे वाले में देखिए ना कितनी सरसों आती होगी, कितनी सरसों आती, कि कितना दीप समुद्र उलानता होगा। और सलाका कुंड में 3 ही सरसों, सलाका कुंड में 4 ही सरसों। कब अनवस्था कुंड बढ़ता जाएगा 46 अंक प्रमाण बार उसको भर लेंगे, तब जाके ये भरेगा सलाका कुंड, तब प्रति शलाका को 1 मिलेगा। एकदम सोच से तो परे की चीज है ही है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। पहला ही बार में सोच से परे है तो आगे तो है ही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी को भी कोई प्रश्न है तो निशा जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ जी दीदी, मैं ये पूछ रही थी, जब हमने ये शलाका और ये कुंड भरे तो ये हमें ये भी तो खाली करने पड़े होंगे ना, तो ये भी हमने दीप समुद्र में ही खाली किए, ये किस तरह? नहीं नहीं, कहीं आप वहीं अपने घर में रख लीजिए, सब्जी छौंक लीजिएगा। कोई भी वो खाली अनवस्था कुंड को दीप समुद्र से और किसी कुंड को कुछ नहीं लेना है। आप सलाका कुंड भर गया, आप 1 सरसों प्रति शलाका में डाल दिए, सलाका कुंड खाली कर दीजिए। प्रति शलाका कुंड जब तक नहीं भरेगा जब तक उसकी सरसों खाली नहीं करनी है, केवल हमको इतना जानना है। कोई भी कुंड जब भरेगा तभी सरसों खाली करनी है, चारों ही कुंड के साथ है। जैसे अनवस्था कुंड भी कब खाली हो रहा है, जब भर जा रहा तब। तो उसी तरह से सलाका कुंड में हम सरसों डालते जा रहे हैं, खाली कब करेंगे, जब पूरा भर जाएगा तब। जो पूरा भरेगा तो 1 प्रति शलाका को मिलेगा, तो प्रति शलाका की सरसों नहीं खाली करनी, क्योंकि वो भी भरा नहीं है। तो सलाका कुंड भरते भरते एक समय आएगा कि प्रति शलाका भी भरा रहेगा, सलाका भी भरा रहेगा और अनवस्था भी भरा रहेगा। उस समय हम तीनों कुंड को खाली तो करेंगे, पर दीप समुद्र में केवल अनवस्था कुंड की सरसों को डालेंगे। सलाका कुंड प्रति शलाका कुंड को हम ऐसे ही खाली कर देंगे। तो अब जब प्रति शलाका 1 बार भरा तो 1 सरसों महाशलाका को मिला। वो जिस भी कुंड को खाली करते हैं भरने के बाद खाली करते हैं, पहली बात। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी 46 अंक प्रमाण है, 40 म्यूट हो गए दीदी आप? म्यूट हो गई ना, आवाज नहीं सुन रही। दीदी आप म्यूट खोलिए। समझ में आई आप लोग को बात? कोई भी कुंड को भरने के पहले खाली नहीं करना है। अनवस्था कुंड की सरसों के अलावा बाकी किसी कुंड की सरसों भी कहीं नहीं फेंकनी है, आप अपने पास रख सकते हैं। हमको जब भी दीप समुद्रों में फेंकनी है अनवस्था कुंड की ही फेंकनी है। और कोई सलाका कुंड भरने के बाद हमको कोई कुंड खाली नहीं करना है। जो महासलाका कुंड भरने के बाद में जब चारों कुंड बराबर भरे हुए दिखेंगे पिरामिड के जैसे, उस समय हमको 3 कुंड को तो खाली करने का कोई मतलब ही नहीं है। अनवस्था कुंड हम इसलिए खाली कर सकते हैं कि हमको परित असंख्यात वाला कौन सा द्वीप और समुद्र है ये हमको अगर जानना है तो उसको हम खाली कर सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे भी काउंट कर लेंगे तो हमको जघन्य परित असंख्यात पता चल जाएगा। लेकिन सरसों डालेंगे तो हमको वहां जाकर के पता चलेगा कि ये जघन्य परित असंख्यात वाला द्वीप है अथवा समुद्र है। इसके पहले वाला द्वीप और समुद्र जितने आए हैं वे सारे उत्कृष्ट संख्यात हैं यहाँ तक। अभी एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, जैसे अनवस्था कुंड बढ़ते जा रहे हैं, अनवस्था कुंड तो बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो उनमें 46 अंक परमाणु क्यों डालनी है? जैसे मतलब एक जो छोटा था तब 46 अंक परमाणु उसमें सरसवाई, फिर वो इतने विस्तार हो गए। 1 मिनट, ये प्रश्न भी बहुत बारी हो गया, इसका जवाब आप लोग दीजिए तो कोई, कि मैंने एक बार भी बोला क्या कि 46 अंक प्रमाण सरसों डालनी है? ये सेंटेंस 8 दिन में एक बार भी बोला है क्या? नहीं बोला आपने, वो 46 अंक प्रमाण बार भरना है ये बोला है। और आज भी कम से कम 10 बार बोले हैं, 10 बार 25-30 बार बोले हैं। ये तो बात हम एक बार भी नहीं बोले कि 46 अंक प्रमाण सरसों डालनी है। 46 अंक प्रमाण तो दीदी शलाका में जाएगा। शुरू में जो 4 कुंड बने हैं उसमें 46 अंक प्रमाण सरसों आती है। अतः सलाका कुंड, महासलाका कुंड और प्रतिशलाका कुंड 46 अंक प्रमाण से भरती चली जाएगी। उसमें 46 अंक सरसों
उसमें 46 अंक प्रमाण सरसों आएगी। गिनती में 46 अंक प्रमाण आएगी। कहाँ से? 46 अंक प्रमाण बार भरेगा अनवस्था कुंड तब आएगी। तो वो कितना भी बड़ा हो, 1 किलोमीटर का हो, 100 किलोमीटर का हो, 500 किलोमीटर का हो, जितना बड़ा बनता जाए, भरना हमको हर 46 बार है। 46 बार भरेंगे तब एक सरसों आएगी। हम ये नहीं समझ में आया। ठीक है भाभी। समझ में आता है कि एक चीज और बता देते, हो सकता है ये कंफ्यूजन बन रहा हो। अनवस्था कुंड अब जहाँ बना रहे हैं वहीं पर हमको 46 अंक प्रमाण बार नहीं भरना है, तब तो द्वीप समुद्रों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। जहां जहां खाली कर रहे हैं वहां बन रहा है, वहां भर दिए, एक सरसों डाल दिए, फिर अनवस्था कुंड को खाली किए, फिर जहां भरे जितना बड़ा हुआ, फिर एक सरसों सलाका कुंड में डाल दिए। तो 46 अंक प्रमाण बार भरना है का मतलब ये नहीं है कि एक ही द्वीप पर भरना है। वो जहां जहां सरसों खत्म होगी वहां वहां अनवस्था कुंड बनेगा, वहां भरा जाएगा, एक सरसों डाला जाएगा। इस तरह हम अनवस्था कुंड कितनी बार बनाएंगे? 46 अंक प्रमाण बार बनाएंगे। बनेगा कितना बड़ा, सरसों कितनी आएगी हमें नहीं पता। 46 अंक प्रमाण बार बनाएंगे तो 46 अंक प्रमाण इसमें आ जाएगी सरसों, तो सलाका कुंड भर जाएगा। पकड़ में आया कि नहीं त्रिशला जी? मेरे पकड़ में अच्छे से आया, बिल्कुल अच्छे से पकड़, बिल्कुल अच्छे से पकड़ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। एक ही द्वीप में नहीं भर देंगे आप लोग कि अब चलो जम्बू द्वीप में भर दिया और चलो नहीं, जम्बू द्वीप में एक बार भरा आपने, एक सरसों दे दी सलाका कुंड को। अब जम्बू द्वीप वाला अनवस्था कुंड की सरसों आप डालना चालू किए एक द्वीप समुद्र में। अब जहां खत्म हुआ वहां फिर अनवस्था कुंड बनाए उसके व्यास के बराबर, फिर जब वो भर गया तो एक सलाका कुंड को दे दिया सरसों। अब वापस आप उसको खाली करना चालू किए, अब जहां जाके खाली हुआ फिर वहां बनाए, फिर भरे, फिर एक सलाका कुंड को दे दिए। तो ऐसे हम कितनी बार बनाएंगे अनवस्था कुंड? 46 अंक प्रमाण बार, क्योंकि एक बार भरने से एक सरसों मिलती है सलाका को। सलाका कुंड को चाहिए 46 अंक प्रमाण सरसों, तो हमको अनवस्था कुंड बढ़ता 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 बाप रे कितनी बार बनाना है, तो कोटि 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 कोटि, मतलब कितनी बार, 6 लाइन में जो संख्या है उतनी बार हमको अनवस्था कुंड बढ़ते हुए व्यास में बनाना है। और तब भी जाकर के खाली सलाका कुंड भरा है। अभी मध्यम संख्यात चल रही है, उसके फिर सलाका कुंड से एक प्रति सलाका में आया, ऐसे करते करते प्रति सलाका, अभी भी मध्यम संख्यात है और भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं। सलाका कुंड, महासलाका कुंड में एक अंक नहीं, एक सरसों का, एक अंक प्रमाण में तो करोड़ कम हो जाएगा, एक सरसों कम तक मध्यम संख्यात है। और भी इसके आगे भी मध्यम ही संख्यात है, लेकिन समझने के लिए कि 46 अंक प्रमाण में जो 3/4 उसके पहले जो एक संख्या उसमें आप एक घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट उसमें क्या है? 3/4 है। 3/4 नहीं पूछ रहे हैं, उसके पहले की संख्या 3/4 में से कैसे घटेगा? घटेगा ही नहीं। 63,636 तो 63,636 में 635 अंक नहीं घटा है, अंक उतना ही है, 635 बार अनवस्था कुंड बन जाएगा, सलाका कुंड उतनी बार भर जाएगा, तब भी मध्यम संख्या चल रही है। ये सोचिए, पहले ये भाव भासना करिए। हो ही नहीं सकती, भाव भासना करेगा क्या कोई? हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से कुछ और पूछना तो पूछे, समय तो बहुत हो जाता है रोज। अभी वो लवण समुद्र कर जैसे आपने कहा था ना 61 वो आएगा, 61 आना है, जैसे 16 इसकी वो की थी परिधि क्या था निकला था। नहीं समझ में नहीं आई आपकी बात, सबको म्यूट कर ले, हो सकता है आवाज इसलिए नहीं आ रही हो, एक बार सबको म्यूट कर ले। हाँ बोलिए। अब जो आपने कल लवण समुद्र के बारे में बताया था ना, वो नहीं समझ में आया। अच्छा, जैसे हाँ ठीक है, अब चित्र निकालिए। तो मैंने निकाला का जम्बू द्वीप है, इसमें लवण समुद्र है, घाटी खंड है, कलोदरी 19 पेज पे है। अच्छा एक मिनट,
हाँ, तो ये तो केवल ऐसे गोल गोल दिए हैं। अब देखिए जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप का जो घेरा है ना, वो जम्बू द्वीप का व्यास हुआ 1 लाख योजन, समझ रहे हैं ये तो आप? हाँ हाँ समझ गए। अब उसके बगल में लवन सागर है, लवन हाँ। सागर कितना है, 2 लाख योजन इधर है, 2 लाख योजन इधर है। हाँ तो, हाँ तो हाँ हाँ। इस जम्बू द्वीप का डायामीटर 1 लाख योजन, और अच्छा। लवन सागर का डायामीटर कितना हो जाएगा, 2 लाख योजन ये, 2 लाख योजन ये, 1 लाख योजन जम्बू द्वीप वाला, यानी 5 लाख योजन हो गया। 5, हाँ 5 अगर हो गया। हम लवन सागर में मान लीजिए अनवस्था कुंड बना रहे हैं, तो हमको कितना चौड़ा बनाना पड़ेगा, 5 लाख योजन, क्योंकि इसका डायामीटर के बराबर बनाना है, तो 5 लाख योजन का बनेगा। और आगे गए तो और 4-4 लाख और जुड़ गया, दूना दूना है ना, भले सूची दूनी दूनी है, ये तो जान रहे हैं ना आप? हाँ। तो उसका व्यास कितना हो जाएगा, तो 8 योजन जुड़ जाएगा उसमें, तो 8 5 13 लाख योजन हो गया। अच्छा अच्छा, है ना। इस छोर से, जैसे इसको ले लेते अपने बाएं छोर से लेके दाहिने छोर तक की दूरी पूरी, जिस भी समुद्र को ले रहे हैं आप, लास्ट वाला कौन सा है, 1 2 पुरस्कार 3 6 7 8 9 10 11 है। मान लीजिए हम 11वां समुद्र में हम पहुंच गए, तो 11वें समुद्र की जो सीधी लाइन की गोल गोल घेरा है, वहां से लेकर के दूसरी तरफ की सीधी लाइन है ना, उतना बड़ा व्यास होगा इसका। अच्छा अच्छा। जिस द्वीप समुद्र को ले रहे हैं, उसकी एक छोर वाली से दूसरे छोर में जाकर के एक सीधी लाइन खींचेंगे, वो डायामीटर होगा, उतना बड़ा कुंड बनेगा, अनवस्था कुंड उतना बड़ा बनेगा हर बार। अभी तो वो बढ़ता जा रहा है ना, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। केवल वलय सूची के हिसाब से बढ़ता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वलय सूची तो क्या हो रहा है, इसको कहा गया था दोनों तरफ की, पहले द्वीप की परिधि से लेके दूसरे द्वीप की, दूसरे समुद्र की परिधि के बीच की दूरी को वलय कहा गया, वलय सूची, जो कि हमने देखा था उसमें। इसमें चित्र है वलय सूची का, लेकिन व्यास हो जाता है उसकी एक तरफ से लेके दूसरी तरफ की दूरी को व्यास कहते हैं। तो हर बार कुंड इतना बड़ा बड़ा बनता जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। हाँ, जैसे पूरब से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण। अच्छा ठीक है सर, जिस भी द्वीप समुद्र को ले रहे हैं, उसी द्वीप समुद्र का पूरब से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण तक, जहां तक है वो फैला हुआ, वो सारा उतना बड़ा व्यास हो जाएगा अथवा डायमीटर हो जाएगा। करें, खत्म करें, समाप्त करें। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, वानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको, हे जिनवानी भारती तोई जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख जय। हे वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा मोक्ष का पंथ, वात्संग जिनवानी माता की जय। नमोकार।